गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज 247। तो आज हम टेंसेस का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था। टेंसेस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो आज सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे पास्ट टेंसेस। देखिए, पास्ट टेंसेस जो होते हैं इसमें हम बीते हुए समय की बात करते हैं, जो समय बीत गया है उसके बारे में बात की जाती है। आइए जान लेते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू पास्ट टेंसेस के बारे में। तो टेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं। तो पास्ट टेंस के भी 4 टाइप में, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो सबसे पहले है वो है आपका पास्ट इंडेफिनिट, ठीक, जो आपके एफर्मेटिव टेंसेस भी कहते हैं। रूल है इसमें डिड, इसमें हम डिड का यूज़ करेंगे। और इसमें मैंने जो भी टेंसेस आपको बताया वो टॉकिंग के बेस पे बताए हैं। देखिए, टॉकिंग इसलिए बताई है मैंने, इसमें एक दूसरे में बात हो रही है, वो दोनों पास्ट टेंसेस में ही अपने आंसर भी देंगे। इसलिए टॉकिंग के बेस इसलिए बता दूँ क्योंकि आपको टॉकिंग ही सीखनी है इन इंग्लिश, ठीक। तो सबसे पहला टेंस है आपका डिड यू गेट अप अर्ली येस्टरडे। डिड यू गेट अप अर्ली येस्टरडे, इसकी हिंदी क्या है? क्या तुम कल जल्दी उठी? क्या तुम कल जल्दी उठी? उमा सेज जी मैडम, उमा ने कहा जी मैडम। यस मैडम आई डिड, यस मैडम आई डिड। टीचर सेज क्या तुमने डबल रोटी और मक्खन खाया? क्या तुमने डबल रोटी और मक्खन खाया? देखिए, डबल रोटी को ब्रेड कहा जाता है, मक्खन को बटर कहा जाता है। डिड यू हैव ब्रेड एंड बटर? डिड यू हैव ब्रेड एंड बटर। उमा सेज जी हाँ मैडम खाया, उमा ने कहा जी हाँ मैडम खाया। इन इंग्लिश यस मैम आई डिड, यस मैम आई डिड। नेक्स्ट है आपका क्या तुमने रात को यह निबंध लिखा? क्या तुमने रात को यह निबंध लिखा? डिड यू राइट दिस ऐसे एट नाइट? डिड यू राइट दिस ऐसे एट नाइट। उमा सेज मैंने नहीं, मेरे भाई ने लिखा, मैंने नहीं, मेरे भाई ने लिखा। नो आई डिडंट, माई ब्रदर डिड, नो आई डिडंट, माई ब्रदर डिड। नेक्स्ट है आपका क्या तुमने कल अपना पाठ याद किया? क्या तुमने कल अपना पाठ याद किया? डिड यू लर्न योर लेसन येस्टरडे? डिड यू लर्न योर लेसन येस्टरडे। नेक्स्ट है आपका नहीं मैंने नहीं किया, उमा ने कहा नहीं मैंने नहीं किया। नो आई डिडंट, नो आई डिडंट, ठीक। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है आपका पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है आपका पास्ट कंटिन्यूअस। इसका रूल है आपका वॉज एंड वर, वॉज एंड वर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। टीचर सेज क्या कल तुम बाज़ार गए थे? क्या कल तुम बाज़ार गए थे? देखिए, इसमें भी किसकी बात हो रही है? गए थे, मतलब पहले की बात हो रही है। तो ये भी क्या हो गया आपका? पास्ट टेंस हो गया। आपको पहचान करनी है था थे से, जिसमें था आ रहा हो वो टेंसेस आपके पास्ट में ही जाएंगे मोस्टली, ठीक। तो इन इंग्लिश देख लेते हैं इसको। वर यू आउट शॉपिंग येस्टरडे? वर यू आउट शॉपिंग येस्टरडे। राहुल सेज जी सर मैं मार्केट गया था। राहुल सेज जी सर मैं मार्केट गया था। यस सर आई वॉज, यस सर आई वॉज। देखिए, वर का यूज़ आपका प्लूरल के साथ दिखाया जा रहा है इसमें, और उसके साथ ही होता भी है, ठीक है। और आई का यूज़ वॉज का यूज़ आपका सिंगुलर के साथ किया जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्या तुम चलते चलते पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? क्या तुम चलते चलते पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? इन इंग्लिश वर यू नॉट रीडिंग अ बुक वाइल वॉकिंग? वर यू नॉट रीडिंग अ बुक वाइल वॉकिंग। राहुल सेज जी पढ़ रहा था, जी पढ़ रहा था। तो इन इंग्लिश यस सर आई वॉज, यस सर आई वॉज। नेक्स्ट है आपका क्या रमा भी चलते चलते पढ़ रही थी? क्या रमा भी चलते चलते पढ़ रही थी? वॉज रमा ऑल्सो रीडिंग वाइल वॉकिंग? वॉज रमा ऑल्सो रीडिंग वाइल वॉकिंग। नेक्स्ट है आपका क्या तुम अखबार पढ़ रही थी? क्या तुम अखबार पढ़ रही थी? वर यू रीडिंग द येस्टरडे सॉरी फॉर डैट। वर यू रीडिंग द न्यूज़पेपर? वर यू रीडिंग द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट है आपका हाँ पढ़ रही थी, हाँ पढ़ रही थी। यस आई वॉज। देखिए, इसमें जितनी भी आपकी वर्ब्स आ रही हैं वो देखा हुआ आपने आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। तो आईएनजी फॉर्म आपके फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जा रहा है पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। ये आपके पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट में हम हैड का यूज़ करते हैं
और देखिए इसमें जो वर्ब भी यूज़ की जाती है वो की जाती है थर्ड फॉर्म। ठीक, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। रानी सेज क्या तुम सिनेमा नहीं गए थे, क्या तुम सिनेमा नहीं गए थे। इन इंग्लिश हैड यू नॉट गॉन टू सिनेमा, हैड यू नॉट गॉन टू सिनेमा। देखिए जाने की जो वर्ब है वो क्या है, थर्ड फॉर्म है, गोन। ठीक, विजय सेज नहीं, विजय सेज नहीं, आई नो आई हैड नॉट, नो आई हैड नॉट। रानी सेज क्या वह दुकान बंद कर चुका था, क्या वह दुकान बंद कर चुका था। तो हैड ही क्लोज्ड द शॉप, हैड ही क्लोज्ड द शॉप। नेक्स्ट है आपका हाँ कर चुका था, हाँ कर चुका था, तो यस ही हैड, यस ही हैड। नेक्स्ट है आपका क्या वह आपको कल तक नहीं मिला था, क्या वह आपको कल तक नहीं मिला था। हैड ही नॉट मेट यू टिल येस्टरडे, हैड ही नॉट मेट यू टिल येस्टरडे। नेक्स्ट है आपका नहीं वह कल तक मुझसे नहीं मिला था, नहीं वह कल तक मुझसे नहीं मिला था। नो ही हैड नॉट, या फिर नो ही हैडंट। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे घर पहुँचने से पहले बाज़ार जा चुकी थी, क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे घर पहुँचने से पहले बाज़ार जा चुकी थी। इन इंग्लिश हैड योर मदर गोन टू मार्केट बिफोर यू रीच्ड, हैड यू मदर गोन टू मार्केट बिफोर यू रीच्ड। देखिए इसमें बिफोर आ रहा है ना, पहुंचने की लग रही है, तो पहुंचने के लिए क्या लगाया जाता है, रीच्ड लगाया जाता है। ठीक, और बिफोर आपका पहले के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, तो आपको पास्ट परफेक्ट भी क्लियर हो गए होंगे। अब लास्ट है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये है आपका पास्ट का लास्ट पार्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका जो रूल है इसमें हम यूज़ करते हैं हैड बीन, इसमें हम यूज़ करते हैं हैड बीन का। देख लेते हैं एग्जाम्पल्स इसके भी। नेहा सेज क्या तुम कल पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे थे, क्या तुम कल पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे थे। हैड यू बीन स्टडिंग फॉर लास्ट 2 आवर्स, हैड यू बीन स्टडिंग फॉर लास्ट 2 आवर्स। ठीक है, देखिए पिछले घंटे के लिए लास्ट 2 आवर्स लगा हुआ है इसमें। नेक्स्ट है आपका हाँ क्योंकि मैं अपना काम ख़त्म करके पिक्चर देखने की योजना बना रहा था, हाँ क्योंकि मैं अपना काम ख़त्म करके पिक्चर देखने की योजना बना रहा था। यस बिकॉज आई हैड बीन प्लानिंग टू सी अ फिल्म आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क, यस बिकॉज आई हैड बीन प्लानिंग टू सी अ फिल्म आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क। ठीक है, योजना का मतलब होगा आपका प्लानिंग। ठीक है, और अपना काम ख़त्म करने की फिनिशिंग लग रही है इसमें। और देखिए इसमें भी आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जा रहा है वर्ब में। नेक्स्ट है आपका पर तुम्हारे साथ राम क्यों पढ़ रहा था, पर तुम्हारे साथ राम क्यों पढ़ रहा था। इन इंग्लिश व्हाट वाई हैड राम ऑल्सो बीन स्टडिंग विद यू, बट वाई हैड राम ऑल्सो बीन स्टडिंग विद यू। नेक्स्ट है आपका क्योंकि वह भी मेरे साथ पिक्चर के लिए जाने की जिद कर रहा था, क्योंकि वह भी मेरे साथ पिक्चर के लिए जाने की जिद कर रहा था। इन इंग्लिश बिकॉज ही हैड ऑल्सो बीन इंसिस्टिंग ऑन गोइंग विद मी फॉर द फिल्म, बिकॉज ही हैड ऑल्सो बीन इंसिस्टिंग ऑन गोइंग विद मी फॉर द फिल्म। देखिए इंसिस्टिंग मतलब होता है जिद करना। ठीक है, और देखिए जाने की तो गोइंग लगी हुई है, पिक्चर को इंग्लिश में फिल्म कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पार्ट बचा है वो है फ्यूचर टेंस। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।